folks. Ladies and gentlemen, friends and fellows and छोटे बड़े ख़वातीन और आज़ाद जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम and welcome to the late night horror show. थोड़ी सी तबीयत की नासाजी की वजह से थोड़ा सा मुझे वक्त लगाने में आप मेरी आवाज़ भी पहचान रहे होंगे. खैर, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ट्यून इन किया हुआ है. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज मिनहाज अली अस्करी. मेरा और आपका साथ तकरीबन 3 बजे तक का है. आज का शो जो है, इट्स ऑल अबाउट इंसिडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस, दो इंटेंस स्टोरीज दैट हैपेंड विद आवर पीपल. और हो सकता है आप भी इस कुछ कहानी से जो है, या इस जगह से, या इस बात से रिलेट करें जो लोग अपने वाकयात, अपनी कहानियां हमसे आज शेयर करेंगे हमारे शो पे. शो के शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है दुनिया के हवाले से कि जिस मखलूक, जिस सोच के बारे में हम बात करते हैं, उस मेंटालिटी, उस आइडिया को मद्देनजर रखते हुए लोग और पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे इन बातों को इतना फौत है. तो सबसे पहला जो एक दुनिया में मिस्टीरियस जगह जो सबसे पहले दिमाग में आती है वो सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज बर्मुदा ट्रायंगल, विच इज इन यूएसए. अमेरिकाज में ये एक जगह है, लेकिन इसका जो असल नाम तो बर्मुदा ट्रायंगल है, लेकिन डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी मशहूर है. उस जगह की अजीब और गरीब बातें हैं. 1945 में एक नेवी के 6 जहाज को भेजा गया पेट्रोलिंग करने के लिए, कोई उनकी एक्सरसाइज थी उनके लिए. तो उनमें तकरीबन शायद 20-22 लोग थे या 12-13 लोग थे, मुझे एग्जैक्टली लोगों की काउंट याद नहीं. तो 1945 में ये वाकया हुआ. उनको भेजा गया कि आप 6 जहाज थे उनके पास, उनको बोला गया कि आप जरा पेट्रोल करके आए, आगे देख के आए, एक्सरसाइज करके आए अपनी जो भी होती है. वो नए उस जगह पे आए थे. वो जैसी एक्सरसाइज के लिए उन्होंने जहाज उनके टेक ऑफ किए, तो हार्डली 15 मिनट के बाद ही कंट्रोल रूम में जो है आवाजें आना शुरू हो गई कि जहाज में कोई प्रॉब्लम हुई हुई है. अब जहाज पे जो है वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हो नहीं पा रहा. लेकिन एक पॉइंट पे जाके कम्युनिकेशन होता है और सिर्फ 3-4 जुमले सुनाई देते हैं और उसके बाद आवाज गायब हो जाती है. उसके बाद जो है पता चलता है कि वो 6 जहाज जो एक्सरसाइज के लिए उड़ रहे थे गायब हो गए. उसके अंदर जो लोग हैं वो भी गायब हो गए. यहां तक कि जहाज का मलबा भी नहीं मिला. खैर, जैसी कंट्रोल टावर पे बात पता चली कि जहाज जो है क्रैश हो गया, तो यहाँ से रेस्क्यू टीम भेजी गई नेवी की तरफ से, और वो शायद वो 27-28 लोगों में की मुश्तमिल थी. वो लोग गए वहां पे और वो भी शिप वापस नहीं आ सकी, वो भी गायब हो गई. ये मिस्ट्री 1945 से लेके आज तक सॉल्व नहीं हुई है. इसको तकरीबन हुए 80-90 साल होने वाले. सही है. उसी के साथ साथ इस जगह से और भी बहुत सारी मिस्टीरियस स्टोरी सुनने को आती हैं. जैसे किसी को एक ऐसी शिप नजर आई जो 60 साल पहले गुम हो गई थी उसी समंदर से, और 60 साल के बाद अब कुछ अरसा पहले उसको वो शिप दोबारा नजर आई है. और जब वो शिप के करीब गया, मछेरा था या फिशरमैन था, जो भी था, वो जब गया तो उसके बाकायदा अल्फाज हैं कि उसने एक चाय की प्याली रखी हुई देखी जिसमें से धुआं, भाप निकल रही थी. यानी कि वो चाय इतनी फ्रेश बनी हुई थी, इतनी गर्म थी कि ऐसा लग रहा था कि अभी कोई बना के रख के गया. और उसने जाके सर्च किया तो वहां पे उस जहाज में कोई भी नहीं था, नाम और निशान भी नहीं था इंसान का. एक ऐसी दुनिया जिसमें अरबों लोग रहते हैं, उसमें खुदा ने अपना एक मिरेकल छोड़ दिया है. ये भी एक मिरेकल ही है कि एक ऐसी जगह जहां जिस मिस्ट्री है, जहां पे लोग जाने से डरते हैं, उसके बारे में बात तो करते हैं लेकिन डरते हैं. उसी तरह बरक्स उसके बहुत सारे और भी रिलीजियस
बहुत सारे लोग जो है उस जगह को कहते हैं कि वो दज्जाल का जो है वो इलाका है। ये अब रिलीजियस अफेयर्स आते हैं से, तो इस्लाम में ये होता है, क्रिश्चियनिटी में अलग है कि वहाँ पे एक ड्वार्फ्स की दुनिया है और वो जो है वो किसी को आने नहीं देते। उसी तरीके से हिंदुइज्म में भी उसकी एक अपनी अप्रोच रखी जाती है। इंडिया में एक छोटी सी सोसाइटी है जो उस पर रखती है। खैर, उसके अलावा दुनिया में ये सिर्फ वाहिद जगह नहीं है जो इतनी मिस्टीरियस है, जहाँ से चीजें गायब होती हैं और नजर नहीं आती। अफगानिस्तान में एक सी पहाड़ी पाई जाती है, एक वैली है एक्चुअली, जो कि बिल्कुल अपने शहर से सिक्लूडेड कर दी गई है। अब गवर्नमेंट ने कर दिया है उसको, सिर्फ इस वजह से कि वहां पे जो भी चीज जाती है, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, वो गायब हो जाता है और वो कभी मिलता नहीं है। सही, ये भी एक और इस तरीके का जंगल है जो कि शायद जापान में मौजूद है। और उधर से कोई तकरीबन 30 साल पहले 6 यंगस्टर्स जो है वो कैंपिंग करने गए और वो आज तक ना मिल सके, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं मिल सकी। उन्होंने सब कोशिश कर लिया, सब कुछ, तो अभी तक ये पता ही नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गए। Well, ladies and gentlemen, welcome to the late night horror show. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। आप लोग अगर अपने SMS भेजना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं। उधर लिखिए सबसे पहले HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी के साथ अपना SMS भेज दें 1313। आप लोग हमारे शो में हमें कॉल कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, सबसे पहले आपको बताएं कम्युनिकेट करने के, कम्युनिकेशन के जरिए 3 है। सबसे पहला है कि आप अपने मोबाइल जरिए कर सकते हैं। उसका तरीका है, सबसे पहले आप हॉट टाइप करें, स्पेस दें और अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे, या फिर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज द लिंक इज www.facebook.com/thelate-night-horror-show। सही है, ये अगर आप डायरेक्टली लिंक में लिखेंगे तो आप हमारे पेज पे एंटर करेंगे, वहाँ पे उसको लाइक कीजिए, वहाँ पे अपने मैसेज छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सिर्फ सर्च करना चाहते हैं तो द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से सर्च करें, यू विल फाइंड माय ऑफिशियल पेज। खैर, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने SMS भेजना शुरू कर दिए। थैंक यू मच। एंड खैर, आज एक ऐसे घर की बात करूंगा जो कि मुझे रिसेंटली पता चला है, और इस पूरे जो इंटरेस्ट है वो ये है कि ये एक मीडिया के इस्तेमाल में ये घर है। इधर जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ, डिफेंस में एक घर है जनाब, और ये मुझे बहुत सारे ऑथेंटिक लोगों से पता चला है, तो मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफेंस में एक घर है खैबार राहत की तरफ से, तो उधर अभी जो है कल परसों 2-3 दिन से जो है शूट शायद चल रही थी या कुछ हो रहा था, तो उधर बहुत सारे लोग मौजूद थे, सारे इंडस्ट्री फैसलेशी, इजाज और सना और
सुंबुल, तो एक ड्रामे की शूट हो रही है, सही है। तो उस घर का जब वो लोग शूटिंग वूटिंग कर रहे थे तो शाम जैसी हुई तो उनको जो वहाँ के चौकीदार थे उन्होंने जो है जरा बोला कि आप लोग जरा खामोशी कर लीजिएगा और जरा ज्यादा शोर शराबा नहीं करेगा। जैसे सबने कहा ठीक है, ऐसे ही बाबा कह रहे होंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे। खैर, अब जैसे जैसे अंधेरा होता गया उस घर में जो है अजीब और गरीब चीजें होना शुरू हो गई। मतलब बच्चों के भागने की आवाज, ये आवाज आ रही है। अब जब सीन हो रहा होता है ड्रामे का तो उसमें बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है, क्योंकि माइक इतना सेंसिटिव होता है कि बाहर से रिक्शा अगर गुजर जाए तो आवाज आ जाती है। अब वो बंदा साउंड इंजीनियर कह रहे कि ये आवाजें कौन सी आ रही है, शूटिंग के दौरान कौन से बच्चे हंस रहे हैं, तो कोई बच्चे ही नहीं है। खैर, उसके बाद एक पोली इस्तेमाल की जाती है, एक टर्मिनोलॉजी भी और एक चीज भी है जिससे इंसान थोड़ा सा, हम सब अगर टीवी पे आते हैं तो वो पोली रखी जाती है ताकि उससे लाइट जो है चेहरे पे पड़ती है और थोड़ा और चेहरा ग्लो करता है। तो फिर बोला गया कोई हाँ दूसरा सीन है तो पोली लेके आए जी। पोली, अब पोली जो है एक वो क्या कहते हैं उसको, वाइट जो शीट होती है, सी नाम मैं भूल गया, वो इलेक्ट्रॉनिक के डब्बों में आती है, बंद करने के लिए, सेफ्टी के लिए होती है। खैर, तो जो है वो बोला गया कि आप जरा उसको ढूंढ के लाएं। तो सब ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिले, किसी को नहीं मिला। बाद में दूसरे दिन फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा है, उसका भी वो कमरे के बिल्कुल कॉर्नर के अंदर जाके बाथरूम के अंदर 2 छतियां बनी हुई है, उसके अंदर वो सारी पोलियां रखी हुई थी, कोई 10-12 छुपा के जैसे। उसके बाद जो है वहां एक शैंगले लटका हुआ है हॉल की तरफ, और वो उस हॉल में कहीं भी जगह नहीं है हवा की गुजरने की, तो वहां पे कोई चीज बगैर हिलाए मूव नहीं होती। तो आया जाता है कि ऑटोमेटिकली घूमना शुरू कर देता है और इतना जोर जोर से घूमता है कि मतलब पता चलता है कि कोई घुमा रहा है और फिर रुक जाता है। एक एक्टर है जो कि बेचारे सो रहे थे कमरे में जाके, थोड़ा देर जब रेस्ट का टाइम मिला तो वो जाके कमरे में सो गए, अकेले थे, एसी चलाया, दरवाजा बंद किया, सो गए। थोड़ी देर के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई आया है, दरवाजा खुला है। तो उन्होंने एक आंख खोल के देखा कि यार कौन है तमीज इंसान। खैर, उन्होंने देखा कि दरवाजा तो खुला हुआ है, उनको लगा कोई आया होगा। खैर, वो दोबारा सो गए। फिर थोड़ी देर के बाद उनको नॉक की आवाज आई, तो उन्होंने फिर आंख खोल के देखा तो कोई भी नहीं, दरवाजा वैसे ही खुला है। अब जब इन्होंने देखा गौर से, जब इसी नींद से बाहर आए, होश में आए, फिर देखा दरवाजा जो है वो एक्चुअली उल्टा खुला हुआ है। उल्टा से मुराद ये कि हर घर के एक कमरे का दरवाजा जो है वो एक साइड पे खुलता है, या तो आप अंदर की तरफ खींचते हैं या बाहर की तरफ। जो खींचता है वो अंदर जाता है, जो अंदर की तरफ खींचता है वो बाहर नहीं जाता। सही है, ये दरवाजे का रूल है। वो दरवाजा एक्चुअली खुलता था अंदर की तरफ, लेकिन उस वक्त वो दरवाजा पूरे जो पट था उसका बाहर की तरफ खुला हुआ था। वो कहते हैं कि मैं तो आराम से चप्पलें पहनी और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते नीचे आ गया। तो है, इस तरह के कई सारे घर, इस तरह के कई सारे वाकयात आप लोगों के साथ भी पेश आते होंगे, या आपके रिश्तेदारों के साथ पेश आते होंगे, या किसी जानने वाले के साथ। बात असल में ये है कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो काम है वो अच्छे तरीके से भी किए जा रहे हैं, और उन्हीं में से चंद लोग हैं जो बुरे तरीके से भी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे हमारे मुआशरे के इश्यूज हैं जिन पे हम हाईलाइट करना चाहें तो बहुत हमें टाइम लगे, क्योंकि इतने छोटे छोटे माइन्यूट प्रॉब्लम्स हैं जो हम सब में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सोसाइटी इतनी सप्रेस्ड, इतनी डिप्रेस्ड, इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। और इस पे हम किसी गवर्नमेंट के इदारे को या पॉलिटिशियन को इल्जाम नहीं दे सकते, इसमें हम खुद इन्वॉल्व हैं। उसी में एक बिजनेस है रियल एस्टेट का। बहुत सारे रियल एस्टेट वाले प्रोग्राम सुन रहे थे, आई नो, और हर किस आपकी दिल आजारी करना नहीं है, लेकिन आप में से ही चंद वो रियल एस्टेट ओन वो होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो महज 10-15 हजार रुपए की खातिर वो घर भी सेल आउट कर देते हैं या रेंट आउट कर देते हैं, जो कि इंसान के लिए डेंजरस होती है, उसकी सेहत के लिए, उसकी जान के लिए, उसकी फैमिली के लिए। और ये पता होता है तो काइंडली ऐसा ना कीजिए करें।
अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो आप लोग अपने कॉल हमें कर सकते हैं 111000105 पे, या फिर अगर आप लोग SMS करना चाहते हैं अपने मोबाइल से कीजिए। सबसे पहले हॉट टाइप स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दे 1313 पे, या फिर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, ज्वाइन इट। जनाब सबसे पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन है जिनके साथ क्या पेश है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। सादिया साहिबा कराची से कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप इन बातों पे यकीन रखती हैं? जी पहले तो मेरा इन बातों पे यकीन बहुत कम था, लेकिन अब मैं रखती हूँ। पहले कम था आपका इस बात पे यकीन? अच्छा खैर, क्या हुआ आपके साथ जो ऐसा? जी मेरे साथ नहीं, मेरी आपी के साथ ऐसा वाकया हुआ था। जैसे वो ना परफ्यूम लगाती थी। सही। परफ्यूम। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। वो परफ्यूम लगाती थी तो अम्मी इनको बहुत मना करती थी कि आप परफ्यूम क्यों लगाती हो। सही। लेकिन वो जो ना बाजी में आती थी, बहुत परफ्यूम लगा के बाहर जाती थी। तो एक दिन वो ना बाहर जाने को उनके परफ्यूम के जरा खुशबू की भी जब चीज लग गई थी। वो आज से ये कोई 2 महीने पहले की। अच्छा। अब वो कुछ खाती पीती नहीं थी, मिनाज आप यकीन नहीं करोगे, वो सूखती जा रही थी एकदम। पीला उसका रंग पड़ गया था, कुछ भी नहीं वो खाती थी। तो ना अम्मी पीछे से पड़ी रहती थी, थोड़ा बहुत मेरा कुछ खा लो। अम्मी ने बहुत दवाइयाँ लिखवाई डॉक्टरों से, कुछ भी असर नहीं हुआ। वो खाती थी ना उसको उल्टियाँ सी हो जाती थी। सही। तो एक दिन अम्मी को ना जैसे लगा कि उसकी आंखों के नीचे इतने हल्के पड़ गए थे मिनास, और उसकी आंख का जेला होता है ना वो ऑरेंज हो गया था, ऑरेंज पड़ गया था। यकीन करें कि उसकी आंख में देख के हमें खुद डर लगता। अच्छा। फिर मेरी अम्मी ने जो ना सिस्टर से बात करी, वो किसी मौलवी के पास लेके गए थे। उसके बाद जो ना उन्होंने जैसे उसको दवा किया ना, एक तावीज गले में दिया जी। उसके तावीज गले में कहते पहन लो, उसको गीला नहीं करना। मोची से जो उसको ठीक करवाया, उसको उसपे जो टेप चढ़ा के हमने दिया, तो गीला नहीं करना। हमने कहा अच्छा, हमने उसको दे दिया मोची को। उससे मेरी आपी ने पहन लिया। तो एक दिन नहाने गई थी, उतार के जो ना रख दिया। बाद में उनको पहनना याद नहीं रहा। वो अपनी दोस्त के घर पे गई थी, उसके घर था आम का दरख्त। छत पे जाके मगरिब पे टाइम पे बैठ गई। वहीं से जो ना फिर एक बीच में नाला उनकी दोस्त के घर जाने से पहले, तो जो ना वो जा रही थी, घर आके उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई। वो कहीं कंधों में दर्द, बहुत सर में दर्द हो रहा है। वो चीज थी ना दोबारा, वो उनसे दोबारा हावी हो गई। आप सुन रहे हैं ना? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, लेकिन ये अभी हुआ क्या? मतलब अभी तो पहली वाली क्या ना, मैं अब दोबारा मैं चचन के पास लेके गया। उन्होंने कहा तो 40 दिन तक जो ना तावीज जो ना गले में, लेकिन वो सुनी नहीं थी। वो वैसे पागल हो रही थी, कहती नहीं मैं उतार रही हूँ, मैं मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही तावीज। वो उतार दी थी। अच्छा। और अब कैसी तबीयत है उनकी? अब तो सही है। तो अब कैसे सही तो फिर ये एक हफ्ता हो गया, अब तो शुक्र है लगा, अब तो सही हुई है। उसी दिन से जब दम किया था ना, वो खाना पीना भी शुरू हो गई थी। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मिनाजिल में आदिल बात कर रहा हूँ। आदिल जी, आप किधर से कर रहे हैं? जी मैं लेबर स्क्वायर से बात कर रहा हूँ। मैं आदिल जी, मैं लेबर स्क्वायर से बात कर रहा हूँ। अच्छा लेबर स्क्वायर से बात करें जी। आप इन बातों पे यकीन रखते हैं?
जी जी मिनाज भाई, मेरे साथ एक दो वाकये हो चुके हैं। मैं पहले भी आपको कॉल कर चुका हूँ, बता चुका हूँ अपने वाकये। अच्छा। इस बार मैं एक अपने दोस्त का वाकया बताना चाह रहा था आपको। वो गारमेंट्स लाइन में जॉब करता है। सही। वो है एम्ब्रॉयडरी मशीन पर होता है वो। सही। ठीक है, तो नाइट शिफ्ट करता है वो परमानेंट। इतना लगाने की आदत है। तो वो शाम के टाइम उसने एक दिन नहाया और उसकी नाइट शिफ्ट थी, तो कपड़े वगैरह चेंज करके उसने इत्र लगाया ना, और वो कंपनी अपनी जॉब पे चला गया। तो उसे ये बात नहीं पता थी कि उनके पास यानी कि जो लड़के काम करते हैं उनमें से एक पर ना पिछले दिनों कोई चीज रही थी। वो लड़का छुट्टियों पे था उस पीरियड के अंदर, लेकिन उसका इलाज चल रहा था, रूहानी इलाज। सही। लेकिन उसे उसके ऊपर जो चीज थी ना, वो खुशबू सूंघती थी ना अगर, तो समझो बहुत ज्यादा जुनून में आ जाती थी। भले वो किसी भी चीज की हो, इतर हो या कोई भी सेंट वगैरह कुछ भी हो, लेकिन खुशबू स्मेल हो लगाने वाली, स्प्रे करने वाली या कपड़ों पर लगाने वाली खुशबू, तो वो लगा बैठा उसके पास। यानी कि पहले तो वो मशीन के दूसरे हिस्से पे था, जब यानी कि एग्जिट साइड पे, जब वो फ्रंट साइड से आया जहाँ पर वो लड़का बैठ के काम कर रहा था कुछ, तो वो अचानक से थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठा, तो उसने उसकी आंखें देखी ना, तो वो लाल हो गई। और वो उसे कंटिन्यू उसे देखे जा रहे हैं ना, आंखें जब कर रहे हैं ना कुछ कर रहा है, और देखे जा रहे हो आंखें लाल होती जा रही है और चेहरा ऐसा लग रहा है कि ड्रोना ड्रोना था। तो वो थोड़ा सा घबराया, उसने कहा कि यार इसे क्या हो गया, ये मुझे इतने गौर से देख रहा है। अचानक से वो उठा, उसमें यानी कि उसके हाथ में कुछ सामान था जो काम कर रहा था, वो सारी चीजें फेंकी और उसका गला पकड़ लिया, गला आने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता सबने कोशिश की कि जिस तरह उसको छुड़ाया जाए, लेकिन काफी यानी कि लड़का तो बहुत वो दुबला पतला सही है, लेकिन ये कि उसको छुड़वाने की कोशिश की तो नहीं छोड़ पाए। तो एक मौलाना से एक अंकल होते हैं, वो आए, उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया और उन्होंने कुछ पढ़कर उसके ऊपर फूका और हाथ हटाया उसके, तो उसने हाथ छोड़ दिया। तो बिला फिर उस पर कोई दम वगैरह किया, उसको बिठा दिया। तो इन लोगों ने फिर रात के टाइम वहां से इसके घर का नंबर लिया और इसके घर पे इसके भाई को बताया कि भाई आपके भाई की तबीयत इस तरह खराब हो गई है और ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है और अजीब सी आवाज हो गई है इसकी, हम समझ नहीं पा रहे कि इसे हुआ क्या है। तो उन्होंने फौरन ही ये बात पूछी कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किसी ने कोई खुशबू तो नहीं लगाई। तो उसने कॉल की थी क्योंकि उसके साथ ही वाकया हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा डर गया था। सही। तो उसने कहा कि भाई मैंने खुद लगाई है और आज शाम को ही लगाई है, इतना लगाया मैंने। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसके ऊपर एक आसेज है जिससे वो अगर खुशबू सूंघता है ना, तो वो बस यानी कि जुनून आ जाता है उसे बहुत ज्यादा, और वो ये कोशिश करता है कि उसे मार दे जिसने खुशबू लगाई हुई है। अच्छा। ये बात उसने हमें बताई थी, तो मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं। और ये भी जोन का ही वाकया है, अभी का वाकया जी। ये तकरीबन 3 या 4 हफ्ते पहले का वाकया। चले जना, बहुत कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग में वो जॉब करता है। अच्छा, अभी जो करते हैं? जी जी, जॉब को कंटिन्यू वो परमानेंट नाइट जॉब करते हैं। वो शायद इस बार मेरी कॉल सुन भी रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि अगर मेरी कॉल लगी तो मैं आपका वाकया जरूर सुनाऊंगा। चले जनाब, ये तो काफी स्केरी बात है। चले, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके, दैट वाज स्केरी। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने ईमेल्स की तरफ। और सबसे पहले फेसबुक पे, बल्कि हमें सबसे पहले 1313 पे एक साहिबा ने मैसेज किया जिसको हम पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। नरमीन हसीब नाम है और कहते हैं, मिनहाज, मैं आपसे जो वाकया शेयर कर रही हूँ वो कुछ ऐसा है कि आज से 4-5 हफ्ते पहले वो सुन रही थी और कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। इतने में अचानक कमरे में एक रोशनी पड़ी और फिर अंधेरा हो गया। मैं कमरे से बाहर आई और देखा कि कौन वहां है, पर वहां कोई भी नहीं था, सब सो रहे थे। सोचा वहम है, मगर रोशनी फिर पड़ी और काफी देर तक रही। कहती, मैं रोशनी में किसी का साया देखा जैसे कोई खड़ा है। मैं चीखना चाह रही मगर चीख नहीं रही। ऐसे करके मैं अम्मी के पास कमरे में भागती हुई गई और उनको उठाया। कहती, उस दिन के बाद मुझे फौरन बुखार हो गया और यकीन करें उस दिन के बाद आज हिम्मत करके ये प्रोग्राम सुन रही है। तो और लगता है कि वाकई मैंने वो कहती है कि खैर आगे अब आज जो है वो चले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है। इंसान का दिमाग और इंसान का ही दिमाग से दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मजहब और साइंस। आधा दिमाग कहता है हाँ मजहब में जब है तो समझ में कि बकायदा एक शैडो बना होगा और वो बातें कर रहे होंगे और फिर शैडो ने इनकी तरफ देखा होगा और ये चीख के भागे होंगे, ये समझते। लेकिन जो साइंस वाला दिमाग है साइड, वो कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हो सकता है कि बाहर कोई आदमी अपनी बैल्कनी में खड़ा हो, उसका साया जो है इनके कमरे की दीवार पे पड़ रहा हो। खैर, हम इस चक्कर में तो पड़ते ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। हम तो आपको मैसेजेस और आप लोग के जो वाकयात हैं वो लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो तमाम लोग जो हमें इंटरनेट पे फेसबुक के जरिए मैसेजेस कर रहे हैं, उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का नाम मिस हो गया तो माजरत है, कोशिश करते हैं कि सबके नाम शामिल हो। जाहिद कबीर आपका शुक्रिया, हिरा आपका भी शुक्रिया, जहांगीर थैंक यू, नईम साहिर, आहद फल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शारिक थैंक यू सो मच, वहाज हुसैन बहुत बहुत शुक्रिया, एंड सबा खान थैंक यू सो मच, रिजवान मेमन, तूबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया ट्विटर पे, समन खालिद थैंक यू, डीजे ताहा फारूकी आपका भी शुक्रिया, फहाद शेख एंड सईद सऊद अहमद, महरोज बेग, रिजवान, अलाउद्दीन, सोलेहा एंड मर्सी खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा वो तमाम लोग जो 1313 पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं, हिरा, सबा, मोहम्मद सलमान, युसरा बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, जलाल थैंक यू, समी अहमद, आफरीन, रजा, मोहसिन, इसके अलावा एक और मोहसिन जो FC एरिया से, फहाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आतिफ रजा थैंक यू सो मच। वक्त के साथ साथ लोग हम आप लोग के मैसेजेस और आप लोग की ईमेल्स और आप लोग के जो कॉल्स हैं वो लेना शुरू कर देंगे दोबारा से। इट्स ऑलरेडी 1:56, मेरा और आपका साथ तकरीबन 3 बजे तक का है। खैर, जैसे कि आपको शायद मालूम हो, एक दरिया दुनिया में पाया जाता है, समंदर, जहां पे 2 दरिया आके मिलते हैं और एक्चुअली वो मिलते नहीं। अजीब सी बात लगती है जी। आई थिंक इट्स इन सीरिया, आई थिंक सही है। अब मुझे एक भी जगह याद नहीं कि वो किस जगह पे है, ये सही है। एक ऐसी जगह है, एक ऐसा समंदर है जहाँ पे 2 दरिया मिल रहे हैं, और 2 दरिया कौन से, एक नमकीन है और एक मीठे पानी का है, सही, यानी कि एक थोड़ा सा गंदला सा होगा और एक बिल्कुल साफ, और दोनों ही एक जगह पे आके मिल रहे हैं। मतलब जैसे पानी में आप होता है ना, गर्म पानी ठंडा पानी मिला देते हैं तो एक से, तो ये भी इसी तरह एक तरीके से मिल रहे हैं, लेकिन एक बीच में बाकायदा लाइन बनी हुई है कुदरती तौर पे, और उसके थ्रू ये पानी आपस में मिक्स नहीं हो रहा, साथ साथ है लेकिन मिक्स नहीं हो रहा। मतलब सोचे एक मट्टी वाला पानी है, एक बिल्कुल साफ पानी है, लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहा। मट्टी वाला पानी अपनी जगह है, पानी साफ पानी अपनी जगह, लेकिन वो साथ साथ चल रहे हैं। और ये YouTube पे मौजूद है, मिरेकल ऑफ के नाम से आप सर्च कीजिए, आपको ये एक वीडियो इसकी बाकायदा, वहां पे लोग गए थे, उन्होंने वीडियो बनाई है और इसको लोगों के साथ शेयर किया YouTube पे, तो आप लोग देख सकते हैं। इस तरह की दुनिया में मिस्ट्रीज जो है, जो लोग खुदा पे बिलीव रखते हैं, चाहे वो कोई से भी मजहब से हो, से जिस मजहब में खुदा का जिक्र है, अल्टीमेटली उनका जो बिलीफ है वो ये है कि ये दुनिया एक खुदे बनाई। तो हम अल्लाह ताला की बात करते हैं से, तो अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा बंदों के लिए भी, यानी कि अशरफुल मखलूकात के लिए भी कुछ सरप्राइजेस और कुछ मिस्ट्रीज इस दुनिया में छोड़ी हुई है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान के शऊर से बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। जैसे कि ये, जैसे कि मदीना मुनव्वरा में एक है वैली ऑफ जिन के नाम से जगह, जहाँ पे गाड़ी ऑटोमेटिकली 60 की स्पीड तक खुद ब खुद चलती है, चाहे आप उसका इग्निशन बंद कर दें, चाहे आप चाबी निकाल के बाहर फेंक दें, कुछ भी कर लें, गाड़ी खुद ब खुद एक सर्टेन एरिया तक 60 की स्पीड से, मतलब हाई स्पीड ही हो गई कि तेजी से जाती है। और ना तो उसमें कोई इंसान का दखल होता है, ना कोई स्लोप है, ना स्टीप है, ना कुछ है, इट्स अ सिंपल हाईवे। उस जगह को कहा जाता है वैली ऑफ जिन। ये वाकयात और ये कहानियां दुनिया भर में
लोगों के साथ होती हैं। सिर्फ ये कह देना कि ये पाकिस्तान में होती है और ये सिर्फ पाकिस्तानियों का फतूर है दिमाग का, या आई थिंक जब कोई फलसफे को या कहानी को बयान ना कर सके, डिफाइन ना कर सके, उसके बारे में बात ना बता सके लोगों को, तो उसको पाकिस्तान में ये कर दिया जाता है कि फजूल है, झूठ है, बकवास है, क्योंकि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, आप जवाब दे नहीं सकते, इसलिए वो आप और हार मान नहीं सकते। सही है। तो ये लगता है अक्सर औकात हम लोग जो है मजाक इन चीजों को उड़ा लेते हैं या बातों पे यकीन नहीं रखते। तो फोर्स नहीं कर रहा कोई आपको, लेकिन एटलीस्ट मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बस ये कह रहे हैं से। क्योंकि जब हम इंसानों का मजाक उड़ाते हैं और इंसान बुरा मान जाते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं, तो सोचिए जिस मखलूक के बारे में हम सिर्फ अभी जिक्र कर रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि उनकी दुनिया कैसी है, एक डेफिनेट शेप है कि नहीं है, क्या है, कैसी आवाज है, सिर्फ लोगों से सुना, खुद देखा और इस्लामिक थोड़े बहुत स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन कोई डेफिनेट शक्ल, फेज, जैसे इंसानों का एक रहने का तरीका, वो हमें नहीं मालूम बारे में। Well, that's weird. अगर आप लोग अपने साथ हुआ कोई वाकया हमसे शेयर करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, तो djminhaj@radio.fm djminhaj@radio.fm ये ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आप लोग भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ट्विटर पे हमें फॉलो करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज फाइंड मी देयर। जो वहां का एड्रेस है वो है @minhaj Ali Askari, जी @minhaj Ali Askari। तो अगर आप लोग हमें ट्विटर पे भी फॉलो करना चाहते हैं सो वी आर देयर एंड लेट्स सी कि अब हमें एसएमएस कौन, अगर आप एसएमएस करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखे HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेज दें 1313 पे। या फिर आप लोग हमें अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं 111-000-105 पे। जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? अदनान साहब किधर से कॉल कर रहे हैं? नाइजीरिया से। जी जनाब, क्या है वाक़या है, आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? भाई आपने बताया था कि एक ऐसा समंदर दुनिया में जहाँ दो दरिया मिलते हैं आपस में मगर वो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है जी, उसका नाम है जनूबी अफ्रीका। उस जगह का नाम है साउथ अफ्रीका या जनूबी अफ्रीका, कंफर्म नहीं है मेरे को, दोनों में से एक नाम है। हाँ, जनूबी अफ्रीका और साउथ अफ्रीका एक ही बात है। अच्छा मेरा एक वाकया था ये कि रोडी में एक ऐसी जगह है जहाँ पे 7 सहेलियों का कोई मज़ार है। किनका? 7 सहेलियों का मज़ार है। 7 यही का? जी सही। उसके बराबर में ना एक भूत बंगला है जहाँ मगरिब के बाद या कोई जा नहीं सकता है, वहाँ से आवाज़ें आती है। अच्छा जी, अच्छा ये पहले तो मुझे बताइए कि रोडी के इलाके की आप बात कर रहे हैं? जी जी। और वहाँ पे 7 सहेलियों की मज़ार है? जी, उसके बराबर में ही है। अच्छा, 7 सहेलियों का मज़ार है, तो उसकी क्या हिस्ट्री जरा थोड़ा सा बताएंगे? मेरा एक दोस्त मिला था, उसने मेरे को बताया था कि वो उसी जगह पे रहता है वो। अच्छा जी। अच्छा चलो, अच्छा आप मतलब आपने ये वाकया किसी और से सुना है?
एक दोस्त था ना, उसने बताया था मुझको। हाँ मतलब किसी और से सुना है ना आपने, अपने आंखों देखी बात तो नहीं कर रहे? मैंने तो ये तो कंफर्म नहीं है मुझको। अच्छा अच्छा, चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, आपने कॉल किया। विनायक भाई जी बोलिए। आपका ये शो शुरू होता है तो सबसे पहले माइकल जैक्सन का गाना चल रहा है जी, तो सभी मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कोई दुआ पढ़वाए करें। दुआ? जी, कोई भी सूरत या दुआ। नहीं, वो असल में बहुत मुझे पर्सनली गलत बात लगती है, क्योंकि उससे पहले गाने चल रहे होते हैं और गानों के फौरन बाद जो है वो कोई आयत आ जाए और उसके फौरन बाद फिर मैं प्रोग्राम करूँ और फिर गाने लगना शुरू हो जाए तो वो बेदबी हो जाएगी। अच्छा, है ना? मुझे ये लगता है। अच्छा सही है जी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब। इसी तरीके से आप लोगों की जो अप्रिसिएशन है और आप लोगों का फीडबैक है वो मिलता रहता है एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग किसी बात का बुरा नहीं माना होगा, मैंने सही जस्टिफिकेशन दी होगी ना चलाने की। सही है, खैर बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं 1110000105 पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जनाब कौन लाइन पे मौजूद, किधर से कॉल कर? सबा साहिबा लियारी से। जी जी। ये बताइए लियारी के हालात कैसे हैं सबसे पहले? जी माशाल्लाह से बेहतर है, बहुत बेहतर है। बिल्कुल अमन है? जी जी बिल्कुल अमन है, दुआ है आपकी। अच्छा चले, बहुत जबरदस्त बात है। अच्छा अब बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगी इस भाई मैं अपने साथ हुआ वाकया बता रही हूँ। अच्छा, आज से 10 साल पहले का। 10 साल पहले, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त मेरी उम्र थी 14। 14 साल? जी जी 14 साल। मदरसे में जाती थी, मदरसे में पढ़ती थी मैं। सही जी, वहाँ पर हमारी एक दोस्त थी, साइमा नाम था उनका। साइमा? जी जी जी, साइमा नाम था उनका। मेरा भाई उनके साथ ये होता था कि बैठे बैठे बस अजीब अजीब हरकत, पढ़ाई के दम देखिए मोहल्ले में आती थी, मतलब कि अपना पीरियड लेती थी तो मतलब उनके साथ कुछ अजीब से वाक़े होते थे, वो काटना शुरू कर देती थी किसी को। तो मतलब कि उनके साथ तो ये सब सीन होता था। तो मतलब उनको मतलब मोहल्ले में वगैरह अंदर ले आती थी रूम में, उनको दम वगैरह करती थी, फिर मतलब थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती थी। तो मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि हम जब सब दोस्तें मिलकर बैठती थी। आप आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता 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 बोले, आहिस्ता आहिस्ता बोले, बहुत तेज बोल रही हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता बोले, समझ नहीं आ रहा। जी, तो मतलब ये कि जब हम दोस्तें मिलकर सब बैठते थे तो हम लोग काफी मजाक उड़ाते थे, बहुत ज्यादा। मैं खुद भी पर्सनली बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत ज्यादा। तो एक बार ऐसा हुआ, आप सुन रहे आज भाई? जी मैं सुन रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की आपका वाकया, बहुत तेजी से आप बोल देती है, पता नहीं चलता। अच्छा ठीक, मैं कोशिश कर रही हूँ फिर बोलने की, ठीक है? जी जी। तो मतलब एक बार ये हुआ मिनाज भाई कि मुझे ख्वाब आया, ख्वाब में मैंने देखा कि वो ख्वाब में वही लड़की जो मेरे मदरसे की दोस्त थी, वो मुझे ख्वाब में कहना चाह रही थी कि आप इस तरह से मत करो, मतलब ये कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। उन्होंने मुझे ख्वाब में इस तरह से कहा और मतलब उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मेरे बारे में ज्यादा पूछताछ मत क्या करो लोगों से। मैं उनके बारे में बहुत पूछताछ करती थी, मौलुमाओं से, इनसे, दोस्तों से, कि इसके साथ क्या मसला है। तो मतलब ये कि उन्होंने मुझे ख्वाब में आकर इस तरह से मुझे बात जैसे कही कि आप ज्यादा पूछताछ मत क्या करो मेरे बारे में। अच्छा, उसके बाद? तो उसके बाद ये हुआ मिनाज भाई कि जिस टाइम मदरसे में मैं जाती थी, मेरी टाइमिंग थी, उस टाइम कोई नहीं होता था, मैं जाकर रूम खोलती थी, वहाँ का क्लास रूम खोलती थी। सही। तो सब जो दूसरी दोस्तें होती थी वो लेट आती थी। उस दिन जिस रात मैंने ख्वाब में देखा था उसको, उस दिन जब मैंने क्लास रूम खोला, वो खुला हुआ था पहले से। सही। मैं अंदर इन हुई तो मुझसे पहले वही बैठी हुई थी अंदर लड़की, जो दोस्त मेरी। अच्छा, वो बैठी हुई थी? जी, मुझसे पहले, हालांकि वो नामुमकिन बात थी, वो काफी लेट आती थी, वैन में आती थी। तो मैंने जैसे खोला क्लास रूम, हैरत हुई, मैंने कहा ये खुला कैसे हुआ है, हालांकि 2-3 चाबियां थी उसकी। तो वो बैठी हुई थी अंदर, मैं काफी मुझे झटका लगा, मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने मुझे वालेकुम सलाम कहा। उन्होंने कहा क्या हुआ, रात कैसी गुजरी आपकी? मिनाज भाई आप यकीन नहीं कर सकते, मुझे हैरत हुई, इतनी हैरत हुई। मैंने कहा आपको कैसे पता?
उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपको रात को जो बात बोली थी वो आपने यकीन की कि नहीं की। मीनाज भाई उस टाइम कोई भी नहीं था, तो मैं थी और वो थी। पूरा फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर था पूरा खाली था पूरा। अच्छा जी, उन्होंने मुझे मतलब सच में भी ये बात बोली कि रात को जो मैंने आपसे बात कही वो बिल्कुल सच थी। मीनाज भाई मैं इतना डर गई थी लेकिन उस दिन फिर मैंने मदरसा जो है कुछ वजह से छोड़ दिया था। लेकिन ये कि वो लड़की वहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा मतलब ये कि वो हो गई थी, मतलब मशहूर हो गई थी बहुत ज्यादा। मतलब ये फिर उनको मौली माओ ने निकाल दिया था, खारिज कर दिया था मदरसे से। जी यही वाकया था मीनाज भाई मेरा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, ओके ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके। खैर जनाब 2:10 हो चुके हैं एंड बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं शाजिया बात कर रही हूँ गुलशन से। शाजिया साहिबा गुलशन से। जी जनाब। मिनाज मैं ये नहीं कहती कि इन चीजों पे बिलीव नहीं है, सही। लेकिन कभी कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिनसे आप लड़ने लगे हैं या फिर आप छोड़ देते हैं बिलीव करना। अच्छा बहुत ये serious छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं मतलब आपको उसकी हकीकत पता चल जाती है ना। मतलब जब तक हकीकत नहीं पता चलती है तब तक तो आप बिलीव कर रहे होते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि नहीं ये ऐसा नहीं, इस वजह से हो रहा है, तो फिर आप छोड़ देते हैं उस चीज को कि नहीं ये ऐसी बात नहीं, इसमें में डरने की बात है। लेकिन मैं अपने साथ जो मुझे फील हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे साथ मैं अक्सर अभी तो शुक्र पढ़ती पढ़ाती हूँ, ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ अरसे पहले की बात है कि मैं जब सोती थी तो जैसे अब मुझे नहीं पता कोई व्यूअर्स मतलब जो लिसनर्स आए वो शायद बता सके, मैं उठने की कोशिश करती थी और मैं उठ नहीं पा रही थी। मुझे पता होता था कि मैं बस मुझे उठना है और मैं जैसे फील कर रही हूँ कि बस मुझे आंखें खोलनी है, लेकिन मैं खोल नहीं पा रही होती थी। मुझे दबाव महसूस होता था कि मतलब सांस जैसे सांस नहीं रुकने लगती है, तो फिर मैं उसी कैफियत में मैं फिर पढ़ना शुरू कर देती थी और आहिस्ते आहिस्ते फिर वो कैफियत खत्म हो जाती है। काफी अच्छे रहे मेरे साथ। अच्छा। लेकिन मैंने कभी इससे डिस्कस नहीं किया, मैंने नहीं बताया। और ये अचानक से होता है? बस ये मुझे अचानक है और खत्म हो जाता है। अच्छा ये तो कोई आपकी बीमारी है जो मुझे पर्सनली लग रहा है। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मे भी बीमारी हो, लेकिन ये कि मुझे इस तरह फील होता था कि मतलब आपको मैं कैसे डिफाइन करूँ, मतलब कहते हैं ना तहत शऊर और लाशऊर, क्या होता है ये? सही। एक इस तरह का ये मतलब आप फील कर रहे होते हैं। मतलब मैं अपने आप को देखती थी कि मैं जैसे निकल के जाती, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं उठ के चली जा रही हूँ और फिर वही चीज मेरे अंदर आ रही है। वो क्या चीज होती है, क्या कहलाती है, मुझे नहीं पता। आपने अच्छा एक देखिए एक चीज कहलाई जाती है हमजाद के नाम से। हाँ मैं नहीं कह पा रही ये जो चीज आपने कही हमजाद। हाँ तो हो सकता है हमजाद, तो वही मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए बिल्कुल हो सकता है ऐसे। जिस दुनिया की बात करें उधर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा दिमाग सोच भी नहीं सकता। लेकिन पहले आपकी इस चीज को इस तरीके से देखिए जैसे एक साइंस का जो इंसान है वो देख रहा हो, सही, ताकि हो सकता है कि आपका इसका क्योर हो मौजूद। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं डॉक्टर से तो मैंने कंसर्न किया था, वो तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब इस तरह की कोई मतलब ये कि परेशानी की कोई बात नहीं है। और परेशानी की नहीं, कुछ हेलुसिनेशंस होती हैं लोगों को। कभी इंसान इतना नींद में अनकॉन्शियस हो जाता है कि उसको बहुत सारी ऐसी चीजें, ख्वाब स्पेशली आप देखिए, कभी कभी ख्वाब ऐसे भी तो आते हैं ना कि आप अमेरिका पहुंच जाते हैं रातों रात। या फिर वो अक्सर एक ख्वाब लोगों को आया होगा कि लगता होगा ख्वाब में कि बहुत ऊंचाई गिरने वाले और फिर से पूरी बॉडी, सही है। अब ये जनरल ख्वाब है, इस ख्वाब का एक पर्टिकुलर नाम होता है, सही है। और इसमें एक्चुअली एक रिलीजियस साइड इस ख्वाब की ये है कि जब देखिए दुनिया जो है ना वो टाइम से बहुत चल रही है। जी टाइम है ना, दुनिया एक्चुअली टाइम से चल रही है, हर चीज सेकंड से, हर चीज इस तरीके से टाइमिंग से चल रही है।
हर चीज का एक टाइम होता है, जिसके जब वो टाइम होता है तो वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या खत्म हो जाती है, चली जाती है। उसी तरीके से जब रात को इंसान सोता है तो उसका दिमाग कहते हैं कि जाग रहा होता है, लेकिन इंसान की आंखें सो चुकी होती हैं। हम लोग सो चुके होते हैं लेकिन दिमाग जाग रहा होता है। ये तो है साइंस। सही है, जिसकी वजह से अब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस 3-4 किस्म की इस तरह की जो है टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। इसमें एक होती है हमजाद। हमजाद का ये कहा जाता है कि जब आप सो जाते हैं तो ये एक्चुअली वो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, और वो बाहर जाता है और वो घूमता है, और फिर जैसा जैसे उसका टाइम करीब आता रहता है तो वो वापस आपकी बॉडी में आता है। तो मुझे ये क्यों फील हो रहा था कि मतलब मुझे उठना है, कि मुझे उठना है, बस मुझे आँख खोल लेनी चाहिए। वो ख्याल हो सकता है आप वो सब चीज ख्वाब में देख रही हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि आप सोते उठे हुए देख रही है। नहीं है पता नहीं अब मैं इस चीज को, क्योंकि ये मेरे साथ काफी अच्छे से ये हो रहा था, लेकिन ये क्या आप फिर भी मेरी आपसे रिकमेंडेशन यही है कि मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आपकी डॉक्टर दिखाएं। सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शादी साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज कॉलर्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग किस्म के और मुख्तलिफ वाकयात के साथ, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज के साथ आ रहे हैं, तो इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, इनका साहब का क्या वाकया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन में मौजूद? साजिद बात कर रहा हूँ, राजा साजिद जी। कौन बात कर रहे हैं? राजा साजिद। किधर से? राजा बात कर रहे हैं जी। अच्छा जी, राजा साहब किधर से कॉल कर रहे हैं आप? कराची से जी। आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? भाई बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो इतना ऐसे करते हैं कि आपके साथ कोई वाकया पेश आया कभी? भाई मेरा फ्रेंड आया है। क्या? हेलो 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 हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। आई एम सो सॉरी, आप दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे शो में कॉल करना चाहते हैं तो 11100105 वो नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें SMS करना चाहते हैं अपने मैसेजेस, तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए, उधर लिखे HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दे 1313 पे। या फिर अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.facebook.com और उसके बाद आप उसमें सर्च कीजिए द लेट नाइट हॉरर शो के नाम से आपको आएगा। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ जनाब? किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं आयशा बोल रही हूँ, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आयशा कराची से। अच्छा, आप इन बातों पे यकीन इस वजह से रखती हैं कि हम लोग इस पे बात करते हैं या हर कोई बोलता है कि होते हैं, या फिर आपने कुछ देखा है जिसकी वजह से आप इन बातों पे यकीन रखती हैं? यकीन तो है मुझे, यकीन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहने वाली हैं कि दूसरों की बातों की वजह से आपको यकीन है। नहीं, मैंने कभी खुद के साथ बकायदा देखा तो नहीं है,
लेकिन मेरे साथ ऐसा एक वाकया हुआ है। बताइए क्या हुआ? ये आज से कोई 3-4 साल पुरानी बात है। हेलो, बोलिए बोलिए। जी, ये 3-4 साल पुरानी बात है आज से। उस वक्त मैं जॉब करती थी। सही। तो जॉब के बाद मैं घर में आई तो सब घर वाले एक कमरे में बैठ के टीवी देख रहे थे। तो घर में बहुत शोर हो रहा था, मुझे जरा सुकून की जरूरत थी। मैं दूसरे कमरे में चली गई, मैंने लाइट ऑफ की और दोनों दरवाजे बंद करके मैं लेट गई। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ी देर हुई होगी, आधा घंटा, और मेरी आंख लग चुकी थी कि अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि ना मेरे उल्टे हाथ पे कोई चीज है जो लेटी हुई है, उसकी सांसों की मुझे बाकायदा आवाज आ रही थी। सही। मैं बिल्कुल घुप अंधेरा और उसकी तरफ मुड़ के देखने की कोशिश की कि वो क्या चीज है जिसकी इतनी भयानक सांसों की आवाज मुझे आ रही है। हेलो जी, बोलिए 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 बोलिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ना मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं और मेरे जिस्म में से जान निकल गई है। सही। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस तरफ मुड़ के देखूं कि वो क्या चीज है। और उस वक्त में मैंने कोई सूरतें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे जुबान ने मेरा बिल्कुल साथ छोड़ दिया। मेरा जहन तो काम कर रहा था सब, लेकिन जुबान ने बिल्कुल मेरा साथ छोड़ दिया था। पता नहीं मैं कितनी देर उसी कैफियत में रही हूँ और वो आवाजें मुझे अपने बिल्कुल कान के पास सुनाई दे रही हैं। किस तरह की थी? हेलो जी, आवाज ऐसी थी कि कोई सांस ले रहा है? बिल्कुल ऐसे जैसे कोई घर्रा रहा होता है ना, घर्राने की सांसों की आवाज होती है, इस तरह की आवाज। अच्छा, आपने पलट के उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत जमा की है, बड़ी मुश्किल से मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, और फिर मैंने बड़ी कुव्वत से चीखते हुए बाकायदा मैंने कहा या अल्लाह करके, मैं पूरी कुव्वत से जो है ना बस भाग गई और मैंने उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा कि वो क्या चीज है। तो हो सकता है वहाँ कुछ भी ना हो, आपका वहम हो। हेलो, अरे चलें जनाब, हमने तो सिर्फ इतना सा भी बोला ही था कि हो सकता है आपका वहम हो। फोन शायद नाराज हो गई इस बात पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सिंपल एक सजेशन अपनी बात बोली थी अभी। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। जनाब किधर से कॉल कर रहे हैं? आतिफ हसनैन बात कर रहा हूँ, नागन चौरंगी से। आतिफ साहब, नागन चौरंगी। जी सर। जी जनाब, आपको अलग लाख शुक्र है। आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? हाँ मनाज भाई, मेरे अपने साथ भी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है। लेकिन मेरी कजन के साथ जो हुआ है, जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। अच्छा। तो मुझे मतलब यकीन, क्या पक्का यकीन है मुझे इन चीजों पर। अच्छा, क्या हुआ आपने देखा? मेरी एक कजन थी, फौजिया नाम था उनका। सही। तो वो जो है अपने उनके हस्बैंड के कोई दोस्त है, उन्होंने कोई सीवी पर फ्लैट परचेज करा था। सही। तो अच्छा, उस सिलसिले में उन्होंने कोई पार्टी वगैरह दी थी, तो उनको ही बुलवाया था। तो ये अपनी वाइफ को लेकर, मतलब मेरी कजन को लेकर ना, को लेकर, तो ये उस पार्टी में जा रहे थे। सही। तो जब सीवी के करीब पहुंचे हैं तो उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि तुम उतर के बुके ले लो जो ना। सही। तो वो उतरी और उन्होंने, अच्छा थी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत थी वो। तो वो जब उतरी, उन्होंने बुके लिया, तो बुके वाले ने बोला कि इस तरह जो ना बाल खुले ना रखे करें आप ना। तो बहरहाल उन्होंने ऐसी कोई खास वो नहीं करा, वो गाड़ी में आगे बैठ गई। सही। उसके बाद वो जो इनकी पार्टी वगैरह प्रोग्राम था, वहां गई तो इनकी तबीयत जो ना थोड़ी नासाज हो गई। सही। जब तबीयत नासाज हुई तो इनके हस्बैंड लेके इनको जो ना घर आ गए। जब घर आ गए तो इनकी तबीयत मतलब फिर बिगड़ती चली गई। पूरी रात जो है ना इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर दिया हस्बैंड को, मतलब एक अजीब सी उनकी कंडीशन हो गई। उसके बाद 1-2 दिन तो इसी तरह रहा। उन्होंने अपने तौर पर डॉक्टर को दिखाया, जो हम
हम और आप करते हैं कि पहले डॉक्टरों के पास भागते हैं, उसके बाद फिर जो है ना वो आमिल वगैरह के पास जाते हैं। सही। तो उसी तरह उन्होंने भी ना डॉक्टर वगैरह को दिखाया, लेकिन कोई ऐसा खातिर हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ उनसे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने किसी आमिल वगैरह को बुलवाया। उन्होंने जब इसको चेक करा तो उन्होंने ये बताया कि इनके ऊपर 4 जिन्नात जो है ना वो सवार है। वो चारों जात जो थे वो थे हिंदू, और मजे की बात थे वो डॉक्टर चारों। अच्छा, डॉक्टर जिन्नात थे? हाँ, डॉक्टर जिन्नात थे, जो उन्होंने बताया कि ये जिन्नात है, चारों हिंदू हैं और ये डॉक्टर है चारों जो है ना। अच्छा। तो उन्होंने बहरहाल जो है ना बड़ी कोशिश करी इलाज की, लेकिन उन्होंने ये बात बोला कि ये मेरे बस में नहीं है ना, मेरे काबू में नहीं है। अच्छा, वाज़ेह तौर पे हम लोग ये सुनते, जैसे हम लोग भी गए ना देखने के लिए, तो उसमें ये था कि कुछ जेंट्स वगैरह बैठे थे। जब वो इलाज किसी और आमिल को बुलाया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बातें हो रही है उनसे, जो ना चारों बात कर रहे हैं वो, और उन्होंने बोला कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते और हम इस दिन जो है ना इसको ले जाएंगे। मैं गालिबन शायद मुझे याद नहीं आ रहा, पीर या जुमरात का कोई दिन था ना। सही। कि इस दिन हम इतने बजे इसको ले जाएंगे अपने साथ ना, तुम कुछ भी नहीं कर। अच्छा, उसके बाद जो है उस दिन उनकी कंडीशन ऐसे हो गई कि महराज भाई यकीन करें कि वो जमीन पर थी और गोल गोल ऐसे घूम रही थी जैसे पंखा नहीं घूमता है, उस तरह जो ना वो गोल गोल घूम रही थी। सुना मेरे में? जी जी। उस तरह वो बिल्कुल जो ना गोल गोल घूम रही थी तेजी से ना। और वही वक्त था कि उस टाइम उनकी डेथ हो गई ना। अच्छा, उसमें उनकी आदत ये थी कि हफ्ते में एक दिन जो है ना वो मखसूस था, जो अपने वालिद साहब को वो कॉल करती थी। सही। उनसे बात करती थी। अच्छा, जब उनकी डेथ हो गई तो उस दिन पे जो है ना एक कॉल आई उनके घर में ना, तो वालिद साहब ने हो गया वहां से। आप यकीन करें कि उनके वालिद साहब ये बताते हैं कि फौजिया थी, उसने मुझसे बात करी और उसने ये बात बोली कि पापा ये बात आप किसी को नहीं बताइएगा, अगर आप नहीं बताएंगे ना किसी को तो मैं आपको कॉल करूंगी हर हफ्ते जो है ना, इसी दिन मैं कॉल करूंगी जैसे कॉल करती आ रही हूँ। अच्छा, उन्होंने क्या करा कि ये बात बता दी सबको जो है ना, तो बहरहाल उसके बाद कोई कॉल वगैरह नहीं आई। लेकिन ये हमारे खुद ही आंखों देखा हाल था कि ये इस तरह जो है ना सारी चीजें हुई हैं। तो मतलब इस बात पे तो वो हम कर ही नहीं सकते कि यकीन नहीं करने वाली बात ही नहीं है कि जिस साहब ने देखा, जो उन्होंने टाइम दिया, ये बातें भी मैंने सुनी कि उन्होंने बोला कि भाई ये हम इस दिन इसको ले जाएंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और उस दिन उसी वक्त जो है ना वो उनकी डेथ हो गई। उनको मतलब उसके बाद फिर उन्होंने कॉल वगैरह भी करी, बात भी करी। आप कह रहे हैं कि उनकी दोबारा कॉल आई अपने वालिद साहब को? उनके हफ्ते में वो एक दिन जो है ना वो दिन मखसूस था, वो अपने वालिद साहब को कॉल करती थी। तो उस दिन उन्होंने कॉल की? सही। इंतकाल के बाद उन्होंने कॉल आई उसी दिन उनके पास। तो उनसे वालिद साहब की क्या डिटेल में क्या बात हुई? वालिद साहब के पास कॉल उनकी आई तो उन्होंने ये बात बोली कि पापा आप ये बात किसी को नहीं बताइएगा कि मैंने आपको कॉल करी है। ये तो बिल्कुल आखिर में की होगी ना, इससे पहले भी तो एक लंबी बात हुई होगी ना? नहीं, उनकी कॉल जब आई ना तो जब उन्होंने ये बताया तो ये पापा जो थे ये घबरा गए। पापा घबरा गए, इन्होंने कोई और वो नहीं करा, ये घबरा गए। इनको डर हो गया कि पता नहीं क्या था कि ये किस तरह कॉल आई है ना। सही। तो इन्होंने फोन रख के सबको बता दिया घर पे कि फौजिया की इस तरह कॉल आई है और वो ये हो गई है ना कि किसी को बताना नहीं और ये किस तरह हुआ है जो ना। सही। और उसके बाद जो ना उनकी फिर कोई कॉल नहीं आई जो ना, ये सारी चीज हुई थी। और कितने साल हमारा खुद आंखों देखा था। ये कितने साल की बात है? तकरीबन 3 से 4 साल हो गए सर इस चीज को। चले, बहुत अफसोस हुआ सुन के आपकी कजन का। हाँ बिल्कुल, समझे जवान थी वो जो ना, और अचानक जो ना मतलब ये सारी चीजें हुई और उस तरह जो ना करके तो मतलब हम लोग खुद देखते थे, जाते थे तो आमिल वगैरह को बुलाना, ये सारा करना। तो वो उन्होंने जो आखिरी बात थी वो खुद में मौजूद था, और भी लोग थे कजन वगैरह। हेलो, ओके। आई एम सॉरी जनाब, हमारी जो है वो लाइन ही अचानक से बंद हो गई जी, ये वाली लाइन बंद हो गई। इंजीनियर्स एक सेकेंड।
खैर वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम को खत्म होने में आधा घंटा बाकी है। अपनी हम ये एक और कॉल अभी ऑनर करते हैं और उसके बाद आप लोग के मैसेजेस, आप लोग की ईमेल्स की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि आप लोग फेसबुक या ईमेल पे या फिर 1313 पे सेंड कर रहे हैं। देखते हैं कॉलर नंबर फलाना कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है? बात कर रही हूँ जी, कराची से, महमूदाबाद। जी जनाब, क्या वाकया है जो आप मुझे अपने जो है जेठ के बेटे का किस्सा सुनाना है। अच्छा, आज से तकरीबन काफी साल पहले का है। जी बताइए। वो छोटा सा था, 1.25 महीने में। तो उनकी अम्मी जो है ना, उनको वहाँ लालू खेत सीवन एरिया की तरफ जो पीछे कब्रिस्तान नहीं है, किधर की तरफ दे गई थी अपने मैके ना। अच्छा, तो किले में थी। किसमें थी? किले में थी वो। ये क्या होता है? यानी कि 1.25 महीने में बच्चा था। अच्छा। तो ना वो उनकी जो बहन थी ना, उनकी वो उसको ना गोद में लेके ना पिछली गली जो होती है ना घर की, जी जी, उस तरफ ले गई। और जो है उस मगरिब का टाइम हो रहा था। सही। तो ना वो लेके टहल रही थी, उनके घर के पीछे कब्रिस्तान है। तो जो है उनको अजीब से जो ना बच्चे को कमरे में लेकर आई तो उसके पाँव नीले हो रहे थे। तो हम लोग समझे कि शायद गोद में लिए हो गए, मगर जब उसको घर लाए ना तो उसको बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मगर जब टाइम उसकी हालत बिगड़ जाए, यानी कि ऐसे हो जाए, आंखें टेढ़ी हो जाए, हम समझे शायद इसको कोई दौरा वौरा पड़ रहा है, वरना इससे पहले कभी कुछ नहीं होता था। उसको खूबसूरत बहुत था, गोरा चिट्टा। तो उसको लेके फिर हॉस्पिटल लेके भागे। तो हर के टाइम उसको अजीब सा दौरा पड़ा, हाथ पैर अकड़ गए। हॉस्पिटल लेके गए, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मगर फिर हम लोग उसको जब डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल है। हर तरह के टेस्ट हो गए। फिर जब हमारी सास जो है उसको लेके ना गरीबाबाद पे जो है ना इकबाल बाबा, कौन? ये गरीबाबाद के इकबाल बाबा हैं, वहाँ लेके गई हमारी सास ना बच्चे को, जब उनके ना वो होते थे 70 हयात थे। अच्छा, सही। तो वो रूहानी अमल करते हैं। उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसके तो चुड़ैल का असर है, बच्चे पे झड़प हो गई है। ओके। तो उसको हर अजान के टाइम ऐसा पता पड़ता था कि उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे, एकदम पॉटी निकलना शुरू हो जाती थी, कद्दूदार। और जो है तो इतना यानी कि वजनी हो जाता था कि उसकी आंखों से इतना खौफ आता था कि इंसान डर जाए। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही उसको संभालते थे और सब डर जाते थे। उन्होंने हाजी साहब ने कहा कि जो हम चिड़मौली खाते थे, कहा कि इसकी माँ कुछ खाने दीजिएगा जब तक इसका इलाज चल रहा है। इसके तरह 40 दिन तक दिया जलाना है और आप बकरा लेकर आए। हम लोग बकरा लेके गए। उन्होंने कहा रात को अपने घर में ना बांधिएगा जहाँ पे बच्चे को रखे, मगर उस रात ना अपनी इसकी माँ को करीब ना लेटाइएगा। सही। तो उसको जो है ना रात को उनकी अम्मी आके जबरदस्ती बच्चे के पास लेट गई। और बकरा भी इतने मैं करने के बजाय मैं अम्मी करना शुरू कर दिया उसने बकरे ने। और माँ जबरदस्ती आके बच्चे के पास लेट गई। और हम लोग मना करें, हम सब डरे हुए, एक कमरे में हम लोग सब बैठे हुए, दिया जल रहा से सराने। जब हम उसकी हेलो 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 बोलिए। उनकी अम्मी को हटाने लगे तो वो हटे ना, तो हम लोग जबरदस्ती उनको लेकर आए बाहर की तरफ। उन्होंने मना करा था कि इनकी अम्मी को इनके पास नहीं बिठाइएगा बच्चे के। तो जब बच्चे के पास से हटाया, जब उनको किचन में गई है तो उनकी गर्दन पे पूरे नाखून बने हुए ना, और उसमें से खून निकल रहा। सही। और वो अजीब सी हुई हुई थी, आंखें खुली हुई उनकी। जब सुबह हम हाजी साहब के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि ये जो है चुड़ैल ने अपने नाखून मारे। मैंने मना करा था कि बच्चे के पास नहीं लेटाना, आज आखिरी रात है इलाज की। और आप कह रहे हैं दिए में देखेंगी कि आपको ना चुड़ैल नजर आएगी उसमें बाकायदा दिए की लौ के अंदर। अच्छा। जब हम लोगों ने जब वो रात के टाइम दिया देखा तो उसमें हमें वाकई वाइट करके पहने हुए थे और लंबे लंबे बाल, और जो है अजीब भी हालत हो गई। मगर उसके बाद से जो है बच्चा बिल्कुल ठीक नॉर्मल हो गया, अब काफी बड़ा हो गया माशाल्लाह से बच्चा। मगर वो उसके अंदर जो एकदम कमियां हो गई है ना, जैसे जिस्मानी कमजोरी हो जाती है, सब उसके अंदर हो गया है। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है उससे। मगर अब भी वो कहते हैं कि इसके असरात को अपने अंदर छोड़ के चली गई है। मगर वो ऐसे लम्हात थे जब हमें इतना खौफ आता था कि हम सब एक कमरे में होते थे
और जब से मुझे यकीन हो गया कि बाकी चीजें होती हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं होती नहीं होती, मगर ये होती हैं, यकीन हो गया उसके बाद से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। शुक्रिया, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। खैर जनाब ये तो हमारे कॉलर्स थे जिनकी आपने बातें सुनी। अब कुछ इंटरेस्टिंग मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला मैसेज जो है वो एक हमारे पास सीमा साहिबा हैं जिन्होंने हमें भेजा। वो कहते हैं मेरे भतीजे पर हिंदू जिन का असर हो गया है, क्या आप उसके इलाज के लिए कुछ बता सकते हैं? देखिए मैं कोई आलिम तो नहीं या कोई बाबा भी नहीं, तो मैं आपको सिर्फ कुरान की कुछ आयत बता सकता हूँ जिनके जरिए आप शायद बल्कि इंशाअल्लाह ताला शिफा हासिल हो। वह सूरह बकरा की आप तिलावत जरूर कीजिए, सूरह जिन पढ़ें और कुल का जो वो हिसार होता है वो जरूर किया कीजिए। इसके अलावा मिनहाज शुमैला है, व्हाई आर यू डेलिबरेटली प्लेइंग वियर्ड बैकग्राउंड म्यूजिक ड्यूरिंग कॉल्स, डोंट यू बिलीव दैट दिस एक्ट माइट ब्रिंग सम डिफिकल्टीज फॉर यू। शुमैला साहबा ये तो आप इल्जाम लगा रही है, आपको कैसे पता कि मैं कुछ ऐसी चीज प्ले कर रहा हूँ? नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चीज मैं क्यों प्ले करूंगा सिवाय ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक के। मेरे पास और कुछ भी नहीं है चलाने के लिए, और अगर कोई पीछे से आवाजें या कुछ भी होता है तो वो कोई मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, आई एम नॉट दैट। सही चले। अदीला जहरा कहती हैं डूड पैरानॉर्मल चीजें तुमको आके मारेंगी, इतनी फेक स्टोरी सुना रहे हैं ये सब लोग उनके बारे में। आई डोंट नो, मैं किसी को, ये तो मेरे पास भी नहीं और आपके पास भी राइट नहीं है कि, और ना ही हमें पता है कि क्या कौन सही है कौन गलत है। तो आई थिंक इस बात को रहने देते, इस बात पर यकीन कीजिए कि चीज के बारे में बात करें वो आपके इर्द गिर्द भी है। एक सर्वे के हिसाब से, जो कि ऑब्वियसली हर जगह हर चीज के ऊपर सर्वेज होते हैं, हर चीज के ऊपर थीसिस लिखा जाता है, हर चीज के ऊपर बात की जाती है। यह हमारे यहाँ ही है कि जिधर थियोरेटिकली कोई काम नहीं होता, सिर्फ बातों में सबसे आगे होते हैं। अमेरिका में इस पे पूरी एक रिसर्च हुई कि अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने वाली कोई मखलूक भी होगी, अगर मखलूक होगी तो उसकी कोई ना कोई पहचान होगी और कोई जिंदगी होगी, कोई दुनिया होगी, कुछ होगा। तो बात पता ये चला, मुख्तलिफ मज़ाहिब से रिसर्च की, स्कॉलर से बात की, हिस्ट्रीज देखी, पता ये चला जो भी मखलूक है ये इंसानों से कई गुना है ज्यादा, 7 या 8 गुना ज्यादा होते हैं हम इंसानों से। और कहते हैं कि जिस जगह जिस कमरे में अगर एक इंसान बैठा हुआ है तो वहां पे 7 इस तरह की मखलूक मौजूद होंगी, और वो बड़े गौर से अपने ऊपर किए हुए बातें सुन रहे होते हैं। जनाब ईमेल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं djminhaj@radio.fm पे क्या ईमेल आई है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, आई एम मोहम्मद आमिर फ्रॉम गुलशन इकबाल। जो वाकया बताना चाहूंगा वो मेरे चाचा के साथ पेश आया, जिनका घर पहले गांव में था। हमारा गांव खैबर पख्तूनख्वा में जिला मानसेरा से आगे है, जो कि एक सरसब्ज पहाड़ी इलाका है। पहाड़ पर ही छोटी सी रोड बनी है जिसके दोनों तरफ ऊंचाई तक दरख्त ही दरख्त है। चाचा का घर भी थोड़ी चढ़ाई पर था। एक रात चाचा को काम से देर हो गई और वो अपनी सुजुकी स्टैंड पर खड़ी करके लेट नाइट तकरीबन 2 बजे के करीब पैदल वापस आ रहे थे। चलते चलते लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक कुत्ता जो कि नॉर्मल कुत्तों से मुख्तलिफ था उनके पीछे आ रहा है। चाचा ने उसे पत्थर मारकर भगा दिया। थोड़ी देर बाद दरख्तों की तरफ से एक बकरी निकलकर चाचा के आगे चलने लगी। चाचा हैरान हुए कि इस वक्त किसकी बकरी बाहर घूम रही है। खैर चाचा ने उसे इग्नोर किया
वो बकरी थोड़ा आगे जाकर वापस दरख्तों की तरफ चली गई। चाचा चलते रहे। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा कि एक मुर्गी जिसके छोटे छोटे चूजे भी साथ में है दरख्तों की तरफ से निकलकर साथ साथ चल रही है। अब चाचा ने सोचा कि ये कोई और ही मखलूक है। चाचा चलते रहे और इसे भी इग्नोर कर दिया। वो मुर्गी भी उसी तरह थोड़ी देर बाद फुट के लगे हुए दरख्तों में जाकर गायब हो गई। घर से थोड़ा दूर चढ़ाई से पहले एक नहर है जिस पर बिल्कुल छोटा सा एक पुल बना हुआ है। चाचा चलते हुए उस पुल की तरफ जैसे ही बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो कि सफेद लिबास पहने हुए है पुल के बीच में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। चाचा पहले तो वहीं खड़े रहे मगर फिर सोचा कि तेजी से इस आदमी के पास से गुजर जाएंगे। चाचा ने पत्थर भी उठा लिया और चलते हुए जैसे ही उस आदमी के थोड़ा पास ही होंगे कि वो आदमी लंबा होना शुरू हो गया। लंबे होते होते उसका कद किसी 5 मंजिला बिल्डिंग के जितना हो गया। ये देखकर चाचा ने वापस दौड़ लगाई और रोड पर आ गए। दूसरी तरफ एक स्कूल था। चाचा ने उस स्कूल की दीवार फैलांगी और अंदर गिरकर बेहोश हो गए। चाचा ने वापस काफी देर बाद जब होश आया तो घर पहुंचे। कई दिन तक उन्हें तेज बुखार रहा। चाचा को कराची शिफ्ट हुए काफी अरसा हो गया है। हमारी दादी जो कहती थी कि गांव में इस मखलूक के बारे में ये बात मशहूर है कि ये मखलूक लेट नाइट अमूमन नजर आती है और ये इंसान को बज़ाहिर कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती मगर इतना डराती है जोर दिल का कोई भी शख्स उसको हार्ट फेल हो सकता है। जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की चीख हो गया। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस सोशल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. प्रोग्राम को खत्म होने में तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं। आज के पूरे शो में आपने मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कहानियां सुनी, मुख्तलिफ इलाकों के बारे में, मुख्तलिफ मिस्टीरियस जगहों के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दी। आप लोग बिल्कुल इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल करके इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। हर जगह खुदा ने अपनी ही तारीफ के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए इस दुनिया में छोटे छोटे मिरेकल्स के साथ साथ मिस्ट्रीज भी छोड़ रखी है।
ताकि इंसान हरगिज़ ये ना समझ बैठे कि वो अशरफुल मखलूकात के साथ साथ खुदा भी है। क्योंकि जिस मजहब ने, जिस सोसाइटी ने ये समझा, उसके साथ माजी में क्या हुआ है ये आपको बड़ी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। खैर जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद और किसका साथ क्या बात है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं इरमा बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। इरमा कराची से। जी इरमा। जी मेरे साथ मेरी आपी की शादी हुई थी 3 साल पहले, तब मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। अच्छा बताइए। तो यानी रात के 3 बजे का टाइम था, तब मेरी सारी कजन आई हुई थी। सही। तो हम लोग, वो लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसे और बातें कर रहे थे, एक दूसरे को अपने किस्से सुना रहे थे, तब की बात है। तो एक उनमें से मेरी कजन है उज़मा, वो कहती है मैं डरती नहीं हूँ इन चीज़ों से, ये है वो है। तो मुझे आदत थी सबको डराने की ना, यानी मैंने कहा चलो आओ छत पे चलते हैं। मैंने उन लोगों को बताया ही नहीं कि मेरा क्या इरादा है उन लोगों को डराने का। तो मैं छत पे गई हूँ, वो मेरे कंधे पे ऐसे सर रखी हुई थी, मैं उनका पैकेज कर रही थी मोबाइल में। तो एकदम से उन्होंने मेरी तरफ देखा, और उस टाइम पे मैंने सोचा भी नहीं था उन्हें डराने का। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। तो उन्हें मेरी शक्ल में पता नहीं क्या नजर आया, और इतने जवानी मेरी एकदम से उन्हें शक्ल नजर आई। वो चीख के मेरे पास से आई थी, मोबाइल उन्होंने दूर फेंका और वो यानी लगी। तो सब लोग नीचे भाग के आ गए। वो जो जितनी भी मेरी कजन वगैरह थी ना उनके पास से, जो मेरी सिस्टर एमी थी वो सिर्फ वहीं पर ही रही उनके पास। मैं खुद भी नीचे आ गई, तो और मेरी आप भी उसमें बैठी थी माइयों में, तो वो भी उठ के आ गई कि क्या बात हो गई। तो मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने उस टाइम पे आप ही को यही झूठ बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब वो ऊपर गई तो उनकी सांस बिल्कुल रुक गई थी, उनका रेड मुंह हो गया था पूरा, और उनसे यानी कुछ बोला नहीं जा रहा था, और वो बताना चाह रही थी। तो मैंने वाकई में उस टाइम पे कुछ भी नहीं किया। उन्हें मेरी शक्ल में एकदम रोनी शक्ल नजर आई। मैंने सोचा था मैं डराऊं। उस दिन के बाद से मैं खुद इतनी डरने लगी हूँ कि यानी मेरे साथ उस वक्त बहुत बड़ी वाक़या हुए हैं। उस दिन के बाद से मेरे साथ एक वाक़या हुआ था सुबह के टाइम। मैं कॉलेज के लिए वेट कर रही थी, ऐसी अकेले रूम में बैठी। तो बिल्कुल अंधेरा था रूम में ना, लेकिन सुबह का टाइम था, विंडो सारी बंद थी। तो एक रोशनी आ रही थी, उसमें मैंने ज्यादा गौर ही नहीं किया कि ये रोशनी आ रही कहाँ से। तो ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ ना, मेरी 2 परछाइयाँ उस रोशनी में आ रही हैं, और मैं कब से ये समझती मेरी ही है वो दोनों परछाई। जब मैं यूं हिली तो मेरी एक परछाई तो हिली मेरे साथ, वो जो दूसरी थी वो वैसी ही बैठी थी। मैं वहां से बहुत यानी डर के भाग गई, फिर उस रूम में मैं आई भी नहीं, और अभी भी मैं उसकी रूम में हूँ अपनी सिस्टर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। चले बढ़ते अपने सेकंड लास्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम इरहाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे साथ और किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं बख्तावर बात कर रही हूँ कराची से। बख्तावर कराची से कॉल कर रही हैं। जी बख्तावर साहब। जी मेरी मम्मा ने भी पिछले हफ्ते कॉल किया था, सिपली के बारे में बताया था। किसके बारे में? सिपली के बारे में। सिबली सिपली सिपली जी। अच्छा क्या था, मुझे दोबारा से बताइएगा। जी मेरी मामा के ऊपर जिन्हें सिफली अमल कराया था। सफली अमल होता है, सिफली नहीं होता। सफली
सही। अच्छा तो बताइए क्या हुआ? तो मेरी मम्मा के ऊपर किसी ने करवाया था और कहते मेरी मम्मा जो थी ना अपने होशो हवास में ही नहीं थी ना, सबको जैसे मारती थी। मेरे भाई उस टाइम होंगे 22 या 23 साल के, उनके ऊपर तक मम्मा ने हाथ उठा दिया था। इतना मारती थी और ना कमरे में बंद हो जाया करती थी और ना दरवाजा वालियां लगा लिया करती खोल लिया थी ना। तो 12 आलिम हमने बुलाया, किसी ने 1000 किसी ने 2000 पैसे लिए, लेकिन किसी ने भी इलाज नहीं किया। हमारे यहाँ तक के मामू ने भी ये बोल दिया था चलो मज़ारों पे लेके चलते हैं, रस्सियों से बांध लेते हैं, छत पे बैठा के लेके चलते हैं ना। पता नहीं कौन कौन से मज़ारों के नाम लिए कि वहाँ पे ना ये करेंगी और ना जैसे कलाबाजियां खाते हैं वहाँ पर करेंगे। पहले हम लोग ना 2007 की बात है, पहले हम लोग सब गए थे लाल शहबाज कलंदर मज़ार पे। फिर क्या कहते हैं हम लोग वापसी आए, फिर मम्मा और पापा दोबारा गए सही लाल शहबाज कलंदर अकेले। फिर वहाँ से जब आए तो अम्मी का बदलाव चेंज सा हो गया था, जैसे अजीब अजीब सी हरकत करी। बहन ने पहली बार खाना बनाया और वो बेइज्जती कर दी, इतनी बेइज्जती कर दी तो बहन यहाँ तक कि रोने लग गई कि अम्मी ने मैंने पहली बार बनाया और इतना अम्मी ने मेरे साथ ऐसा किया। फिर ना कहते हैं किसी ने बोला कि इनके ऊपर जैसे कुछ है हवा का जैसे आ गया ना, तो फिर बड़े भाई के साथ मम्मा गई ना, बड़ी बहन और बड़े भाई को लेके गई दोबारा। 2008 की बात है ये। फिर तीसरी दफा गई, फिर आई, फिर कुछ और जैसे अजीब और जैसे गुस्सा सा आ गया। फिर कहते हैं सब डरने लगे। तो कहते हैं हमारे जैसे मामू वगैरह ने बोला कि वहीं से आए, तुम बहुत मज़ारों पे जाने लगी हो तो इस वजह से वहीं से आई ये चीजें ना तुम्हारे ऊपर, हवा वहीं की आई है। अब ये बताया कि कोई मज़ारों पे जाएगा तो वहाँ से क्या ऐसी चीजें आएंगी? कोई ऐसी चीजें करवा देगा वहाँ से? हमारा कोई अपना भी नहीं था। तो फिर कहते हैं हम चौथी बार भी फिर भाई को लेकर गए। हमने कहा किसी ने बताया था कि वहीं पे जाओ वहीं से निकलेंगी चीजें, अगर इनके ऊपर होगा तो वहाँ पर कलाबाजियां खाएंगी। तो फिर कहते हैं लेकर गए इन्हें यहाँ वहाँ पर ना 2008 की जुलाई में गए थे, भाई बड़े भाई और मम्मी पापा गए थे बस। तो ना वहाँ पर इतनी भीड़ में बिठाती थी, इतनी जितनी भी औरतें थी वहाँ पर जो बचते हैं ढोल वगैरह जो उसके कवालियाँ जैसे करने लग जाते हैं लोग ना कलाबाजियाँ खाने के लिए। तो लेकिन अम्मी वहाँ से हिली तक नहीं। आप यकीन करेंगे वहाँ पे ना अम्मी का कुछ बदलाव आया ना कुछ हुआ। वहाँ पे जबकि सारी औरतें सारे बाल खोल और कुछ वहाँ पे नहीं था। मेरी बहन तक डर गई थी, वहाँ पे बीच में बैठे हुए थे ये लोग सब। तो फिर बहन को डर लगे, वो रोने लगी। तो फिर भाई ने कहा चलो यहाँ से। तो हम फिर ये लोग वहाँ से आ गए थे। इतनी हालत खराब होने लगी तो ना हमारे बाबा ने, यहाँ तक कि हमारी मम्मा ने ये तक कह दिया था मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। बच्चे तक को भी बोल दिया था कि मैं ना छोड़ दूंगी और नहीं मेरे बच्चे नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। फिर पापा भी रोने लग गए थे, हम उस वक्त बहुत छोटे छोटे थे, मैं होंगी 8-9 साल की। तो ना कहते सबने कह दिया कि पागल हो गई है, पागल हो गई है, इनको पागल खाने छोड़कर। फिर मेरी मम्मा को पापा ने सबकी बातों में आके हमारे मामू, हमारे बड़े मामू तक ने बोल दिया था कि ये तुम्हारी ना बीवी पागल हो गई या कुछ नहीं हो सकता। फिर हमारे पापा ने चलो ये बात मान ली कि वो छोड़कर है पागल खाने। आप यकीन करेंगे 1 हफ्ता मेरी मम्मा जिस हाल में रही है ना पागल खाने, वही जानती है। हम पागल खाने मिलने गए, वहाँ पे इतनी औरतें पागल, लेकिन मेरी अम्मी जैसे ठीक ठाक, वहाँ पे जैसे कुछ नहीं हुआ उन्हें, कुछ कोई उल्टी सीधी हरकत भी नहीं, जैसे बात करते नॉर्मल लोग करती करती, पागल भी नहीं थी हमारी माँ। तो फिर वहाँ से आए, किसी ने कोई एक आए थे आलिम, किसी ने हमारी मम्मा की दोस्त ने बताया था, वो आलिम आए, उन्होंने नींबू काटा, वो जाली थे, उन्होंने 100 रुपए लिए, उन्होंने कहा मैं सब ठीक कर दूंगा। हमारी मम्मा के हाथ में हथेली पे रख के नींबू काटा तो वो लाल निकला। कह रहे इनके ऊपर ना कुछ ज्यादा ये और ना हमारी मम्मा कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। और हमारी मम्मा बर्फ का होता है ना वो अपने ऊपर सर से डाल दिया करती थी, बोलती थी ठंडा यख पानी लाओ। हमने ट्यूब जो रखी हुई थी वो ठंडा पानी बना के अपने ऊपर डाल दिया करती थी। इतनी यानी नापाकी घर में होती थी। और फिर हम लोग रोज धुलाइयाँ करते थे। हमारे गले में भी ताबीज वगैरह थे, बहन के जैसे डर खौफ के लिए वो बहन बच्चों से डरती थी, उसके गले में से है ना छीन दिया था ताबीज। यहाँ तक के कहते हैं बोल दिया था कि तुम मेरी बेटियां, वो पता नहीं क्या क्या बोलती थी। फिर ना कहते हैं हमने हमारे भला गए, हमारे कजन के ससुराल वाले थे ना, तो हमने उनको जैसे उनको पता चला तो कहते हैं उन्होंने फिर बताया कोई थे बंगाली से थे ना, तो उधर लेके गए ना, उनको 1 दिन में ठीक कर दिया।
जब वो वाकई इतनी हंस रही और बात कर रही, हम वहाँ पर इतना प्यार कर रही कि बस लग ही नहीं रहा था कि वही हमारी माँ है, वरना वो भी नहीं रही थी। पूरे 24 घंटे है ना बात करती रहती थी, पूरी रात जागती रहती थी। बंदा अगर 1 घंटा जागता है तो उसको नींद आ जाती है। अभी हम जैसे सो जाएंगे 2-3 घंटे बाद, लेकिन वो सोती नहीं थी। पूरे दिन पूरी रात टहलती रहती थी। मगरिब के आसपास के और मगरिब के दरमियान बाल खोल के पूरे 24 घंटे टहलती रहती थी रात तक। हम बोलते अम्मी लेटती तक नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया था। फिर कहते हैं बंगाली लोग, हमने दूसरों को भी दिखाया था, तो उन्होंने कहा था इनके ऊपर ना किसी की हाजिरी आ गई है, अल्लाह माफ करे। उन्होंने कहा था किसी की हाजिरी आ गई है, ये अब इनके ऊपर हाजिरी आती रहेगी। फिर किसी और को दिखाया, अब वो अम्मी के ना जैसे अभी भी ताबीज बना हुआ है और ना अब वो किसी में कहीं जा नहीं सकती जैसे, और ना क्या कहते हैं अभी वो दिमाग की दवाइयाँ खानी, इतने महीने हो गए अभी तक वो दिमाग की दवाइयाँ खाई, और अभी तक उनके जैसे दिमाग की बोलते हैं, कोई बोलता है दिमाग पर लड़ गया और अभी दिमाग की दवा खा लिया। ये सबसे बोलिए मेरी मम्मा के लिए दुआ करें। चले बिल्कुल जी, तमाम सुनने वाले जो है वो आपकी कहने से पहले ही जो है दुआ कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी वालिदा साहिबा का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आप लोग के जाते जाते नाम शामिल कर लेते हैं। मौजम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौजम ने जो है अपना एक वाकया लिखा है जो कि हम शामिल करते हैं। वो कहते हैं ये वाकया हमारे पुराने घर पेश आया जो में था। वाकया कुछ इस तरह से है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले रमजान का 14th रोजा था। घर वाले शॉपिंग के लिए गए हुए थे, सिर्फ मैं, अम्मी और मेरे मामू थे। तो उन्होंने बताया कि मुझे घर में कोई चलता हुआ महसूस होता है आधी रात में। तो मेरी वालिदा ने भी हामी भरी। इतने में सारे घर वाले शॉपिंग से आ गए। देन सबको सो गए क्योंकि सहरी के लिए उठना था। तकरीबन 2 बजे मेरी वालिदा की चीखने की आवाज आई तो सब उठ गए। देखा तो मामू जानवरों की आवाजें निकाल रहे थे और अपने पंजों के बल चल रहे थे। फिर मेरे मामू से अचानक अल्लाह निकल सूर पढ़ना शुरू कर दी और मामू को संभाला। उस वाक़े के बाद अब तक मामू को रात में नींद नहीं आती। ओके। इसके अलावा आफ्ताब अली साहब है, उनका एक वाक़या है। वो कहते हैं मिनाज भाई, ये वाक़या मेरे मामू की बेटी के साथ पेश आया। मेरे मामू के कब्जे में जिन है जो उसके घर के बैक साइड पे रहते हैं। एक दिन शाम को मगरिब के टाइम मेरे मामू की बेटी ने उस जगह जाके खोदी और उसमें आग लग गई। और दूसरे दिन शाम को उसी टाइम उसकी आंखें लाल होने लगी और जोर शोर से चिल्लाने लगी और वो घर से भागते हुए निकल जाती थी। ये उसी टाइम होता था जिस टाइम उसने आग जलाई थी। बहरहाल फिर मामू ने उस जिन्नात से बात की तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने हमारे घर पर आग लगाई है, हम उसको एक शर्त पे माफ करेंगे, अगर हमारे लिए वो 4 बकरे ज़िबा करे तो। खैर ये तो कोई अमल होगा तो खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग जो आपने अपने ईमेल्स, अपनी मैसेजेस हमें भेजे। आप लोग के नाम शामिल कर लेते हैं। आयशा शायद थैंक यू, मोहम्मद अवैस आपका भी शुक्रिया, सादात अली थैंक यू, शुमाइला, शोएब, अदीला, जहरा, कैसर, कोमल एंड इसके अलावा सुमन, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। उसामा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड नसीमा, नीलम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जबेरिया थैंक यू सो मच। इसके अलावा वो तमाम लोग जो फेसबुक पर हमें ज्वाइन किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैनब खान, अजीब खान एंड रिजवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान शरीफ थैंक यू, सानिया बतूल थैंक यू सो मच एंड ताहिरा जफर आपका भी शुक्रिया। हुमैर हयात, मलिक अरीब अराइन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम लोग जो हमें फेसबुक के बजाय ट्विटर पे फॉलो करते रहे, उनके नाम शामिल करते हैं। गुलाम रसूल थैंक यू, जहाजेब अकबर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवेद फारूक थैंक यू सो मच, काजिम हुसैन थैंक यू, मोहम्मद बाबर एंड अमर शेख आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है जनाब। जाते जाते एज यूजुअल मैं आप लोगों को बस एक बात समझाना चाहूंगा कि हर चीज मजाक करना और मजाक उड़ाना में फर्क होता है। मजाक हर चीज का कीजिए क्योंकि उससे जिंदगी में हंसने का मौका मिलता है, लेकिन मजाक किसी का उड़ाइए
ऐसा मना भी किया गया है और एथिकल वैल्यूज के हिसाब से बुरा भी लगता है। सोचे हम कभी अपने वालिदैन का मजाक अगर उड़ाते हैं तो हमें कितनी डांट पड़ती है अपने वालिदैन से। इसी तरीके से अपने कजन का मजाक उड़ाते हैं, वो गुस्से में आ जाते तो वो मारना शुरू कर देता है। ये तो वो रिश्तेदार है, ये वो रिलेशनशिप्स है जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये इतना मारेंगे, इतनी लड़ाई होगी, इतना होगा, फिर भी कभी कभी डरते। लेकिन हम उस मखलूक से हरगिज़ नहीं डरते शायद, कि जिसके बारे में सुना जरूर है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी प्रेजेंस हमें कुछ नहीं मालूम। लेडीज एंड जेंटलमैन, हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी हमारा प्रोग्राम अपने घर में सुन रहे हो। शायद कुछ लोग होंगे जो ऑफिस में होंगे और बहुत सारे होंगे जो शायद गाड़ी ड्राइव करते हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे। अब तमाम लोगों से बस मोहतात रहने की रिक्वेस्ट है। जरूरी नहीं कि अगर आप अभी अकेले हैं या आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं तो शायद आप अभी अकेली हैं। अपना खास ख्याल रखिएगा जनाब। अगर फेसबुक पे आप लोग ज्वाइन हमें करना चाहते हैं तो www.facebook.com/thelatenighthorrorshow के नाम से मेरा फैन पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपनी ईमेल्स हमें djminaj@radio.fm पे ईमेल कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।